अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। Okay. I think most of students have joined the meeting. अच्छा, आप लोग सबसे पहले ऐसे ही करें कि क्योंकि you people know Sir Arshad is not with us and he has left us and he has moved to his creator. So आप लोग ऐसे करें कि 3 बार सूरह फातिहा और एक बार या अय्युहल काफिरून, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, एक बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और एक बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास। सारे अभी पढ़ के सर की मगफिरत के लिए दुआ करें।
ओके इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, वी पीपल हैव स्टडीड अबाउट माइक्रोस्कोपी। और उसके बाद हमने क्या देखा है कि वी पीपल हैव स्टडीड अबाउट मूवमेंट इन बैक्टीरिया। Now we are moving forward to our next practical, that is about staining. ये व्हाइट बोर्ड आपको विजिबल है? Yes, sir. अच्छा, स्टेनिंग एक्चुअली क्या होती है? स्टेनिंग इज अ टेक्निक स्टेनिंग क्या होती है? स्टेनिंग इज अ टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? in which we apply a stain, in which we apply a stain to our specimen. हम ये स्टेन फिर क्यों अप्लाई करते हैं? टू स्टडी इट्स मॉर्फोलॉजी। एक तो उसकी आपने मॉर्फोलॉजी देखनी है, और सेकंड थिंग उसके अंदर आपने उसकी जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट या फिर उसके जो सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, उनको देखने के लिए आप क्या करते हैं? यू पीपल परफॉर्म स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या है? स्टेनिंग इज अ टेक्निक इन व्हिच वी अप्लाई अ स्टेन, स्पेसिफिक स्टेन। किसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं? टू आवर स्पेसिमन, कि हमारे पास जो स्पेसिमन होता है उसको हम स्टेन करते हैं। स्टेन हम क्यों करते हैं? टू स्टडी इट्स मॉर्फोलॉजी, कि हम उसकी मॉर्फोलॉजी देख सकें कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो किस शेप के हैं, क्या वो राउंड शेप के हैं या फिर वो किस शेप के हैं, क्या वो कॉमा शेप के हैं या फिर वो कोकाई शेप के हैं। ये होती मॉर्फोलॉजी थी। अगर आप उसमें अरेंजमेंट देखना चाहते हैं कि क्या ये जो कोकाई शेप के हैं क्या ये ऐसे ही है, या डिप्लोकोकाई में है, या टेट्राड में है, या फिर ये किस शेप में है। और सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि इनके राउंड अबाउट क्या कोई फ्लैजेला वगैरह अटैच है, या इनमें कोई जो है पिल्लाई वगैरह वो हमें शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सारी चीजें देखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? यू पीपल परफॉर्म स्टेनिंग। स्टेनिंग टेक्निक में आप क्या करते हैं कि आप अपने स्पेसिमन के ऊपर क्या करते हैं? कोई स्टेन अप्लाई कर देते हैं। अगर हम देखें तो स्टेनिंग की टाइप्स कितनी है, तो हम लोग बेसिकली कहते हैं हमारे पास स्टेनिंग की 3 बेसिक टाइप्स हैं। कौन कौन सी आप लोग कहते हैं कि आपके पास सिंपल स्टेनिंग है? फर्स्ट वन इज सिंपल स्टेनिंग, and second one is your differential staining, and third one is your special staining. सिंपल स्टेनिंग में आप लोग क्या करते हैं? यू पीपल जस्ट यूज ओनली वन स्टेन, ओनली वन स्टेन इज यूज्ड टू विजुलाइज आवर स्पेसिमन। और ये आप करते क्यों है? यू पीपल परफॉर्म इट टू स्टडी इट्स मॉर्फोलॉजी, उसकी मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, देन उसके अंदर जो अरेंजमेंट है उसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर सेल्स की वो देखने के लिए, और उसके साथ जो स्ट्रक्चर्स अटैच हैं वो देखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? आप लोग सिंपल स्टेनिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आपके पास डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन स्टेनिंग ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया,
कि आपके पास जो बैक्टीरिया है आप उसकी सेल वॉल को स्टेन करते हैं। उसकी सेल वॉल में एक्चुअली क्या होते हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ, वैसे आप जनरली कहते हैं कि उसकी सेल वॉल में क्या चीज होती है, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उसके बाद लिपिड्स होते हैं, देन उसमें लाइपोप्रोटीन्स होती हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो उनकी सेल वॉल के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं। बट इनमें जो एडिशनल चीजें होती हैं, कुछ एसिड्स होते हैं, लेट टिकोइक एसिड हो गया, या फिर आपके पास माइकोलिक एसिड हो गया, दीज थिंग्स, ये चीजें इसमें होती हैं। अच्छा, डिफरेंशियल स्टेनिंग आप किस बेस पे करते हैं? दिस इज ऑन बेस ऑफ स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल। स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल कि आप किसी स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, डेट इज प्रेजेंट इन देयर सेल वॉल। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं, मोर देन वन डाई यूज करते हैं। मोर देन वन डाई इज यूज्ड। और ये आप करते क्यों है, ये आप देख रहे हैं कि इनकी सेल वॉल के अंदर क्या है, तो आप फिर इसे आप कंक्लूड कर सकते हैं फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस। कि हम अपने बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है स्पेशल स्टेनिंग। स्पेशल स्टेनिंग में एक्चुअली क्या होता है कि यू पीपल स्टेन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर बैक्टीरिया, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जनरली क्या है, हमारे पास कोई बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर क्या होता है, ये इसका फ्लैजेल है, तो ये इसके अंदर क्या है, एंडोस्पोर है, और ये इसके अंदर है कैप्सूल है, ठीक है। बाकी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही मूव कर रहा होता है, ये यूकैरियोटिक होता है, तो इसके अंदर ऑर्गेनेजेस वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं होती। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि आप लोग करते हैं स्पेशल स्टेनिंग करते हैं। स्पेशल स्टेनिंग में आप लोग क्या करते हैं, यू पीपल स्टेन अ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। कैसे कि आप लोग या तो फ्लैजेला को स्टेन कर देंगे, इसको आप फ्लैजेला स्टेनिंग कहते हैं, या फिर आप क्या करेंगे कि आप लोग इसके अंदर जो कैप्सूल है आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर, उसे आप स्टेन कर देंगे, या फिर आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो स्पोर बने हुए हैं, चाहे वो एंडोस्पोर हो या फिर वो एक्सोस्पोर हो, उसे आप क्या कर देते हैं, स्टेन कर देते हैं। तो स्पेशल स्टेनिंग में क्या होता है कि आप लोग जो स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है उसे आप क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनकी कोई सब टाइप्स बनती है या नहीं बनती। अगर आप लोग बात करें सिंपल स्टेनिंग की, तो इसकी मजीद टू टाइप्स आ जाती हैं आपके पास। कौन कौन सी? एक आपके पास डायरेक्ट स्टेनिंग होती है, फर्स्ट इज योर डायरेक्ट स्टेनिंग, and second one is your indirect staining. आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। अच्छा, चलिए, ये भी हाफ 12 स्टूडेंट्स हैं अभी मीटिंग में जस्ट। अच्छा, डायरेक्ट स्टेनिंग और इनडायरेक्ट स्टेनिंग। डायरेक्ट स्टेनिंग क्या होती है कि लेट्स सपोज दिस इज योर स्पेसिमेन, इसके ऊपर आपने अपनी डाई अप्लाई की है, दिस इज योर स्पेसिमेन। तो इसके ऊपर आपने सिंपल, आपने इसमें क्या करते हैं कि एक डाई यूज करते हैं, तो आपने क्या किया कि इसके ऊपर अपनी डाई अप्लाई कर दी। डाई अप्लाई करने के बाद आपने क्या देखा कि ये वाला जो आपका स्पेसिमेन है, अगर डायरेक्ट स्टेनिंग में क्या होता है कि आपका जो स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन इज स्टेन्ड,
कि जो आपका स्पेसिमन है वो क्या हो गया, स्टेन हो गया। डायरेक्ट स्टेनिंग में क्या होता है कि जो आपका स्पेसिमन है वो स्टेन हो जाता है। अच्छा, इनडायरेक्ट स्टेनिंग में क्या होता है कि आपके पास जो स्पेसिमन है इसका बैकग्राउंड जो है वो स्टेन हो जाता है। बैकग्राउंड ऑफ स्पेसिमन इज स्टेन्ड। तो जब बैकग्राउंड स्टेन होगा तो उससे क्या होगा कि जब आप देन इसकी करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो बैकग्राउंड जब उसमें स्टेन नजर आएगी तो उसके कंट्रास्ट में आपकी इसकी मॉर्फोलॉजी आपको विजुलाइज हो जाएगी। अच्छा, ये टू सब टाइप्स है आपकी किसकी, सिंपल स्टेनिंग की। अब हम आ जाते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग की तरफ। डिफरेंशियल स्टेनिंग में आप लोग कहते हैं कि आप स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल को स्टेन करते हैं। उनके सेल वॉल के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपके पास टू टाइप्स फर्दर बन जाती हैं। एक क्या है कि आपके पास ग्राम स्टेनिंग, और एक आपके पास आती है एसिड फास्ट स्टेनिंग। मार्कर सही नहीं लिखा। एसिड फास्ट और ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मोर देन वन डाई यूज करते हैं। वन डाई कैसे कि आप लोग एक प्राइमरी डाई अप्लाई करते हैं, देन उसके बाद आप एक सेकेंडरी डाई यूज करते हैं, और इसके दरमियान में आप क्या यूज करते हैं, एक मॉडर्न यूज करते हैं और एक इसमें डीकलराइजर यूज होता है। और आप इसके एंड पे क्या कहते हैं कि आपका जो गिवन बैक्टीरिया है आप इसको देन क्लासिफाई कर देते हैं। अगर उसकी सेल वॉल के अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो टिकोइक एसिड, देन आप लोग उसको कह देते हैं कि ये आपका जो बैक्टीरिया है दैट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सॉरी ग्राम नेगेटिव इफ इट कंटेन इट्स सेल वॉल इन, अगर इसकी सेल वॉल के अंदर क्या हो, टिकोइक एसिड हो, then it is gram negative bacteria. If it contain less amount of ticoic acid, then it will retain primary dye. तो then इसको आप क्या कह देते हैं, ये आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जो इसमें प्राइमरी डाई होती है that is your crystal violet, या फिर आप क्या यूज करते हैं, मिथाइलिन ब्लू इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी डाई होती है that is your saffronin, और इसमें जो मॉडर्न यूज करते हैं that is iodine, और डीकलराइजर जो आपके पास ये एथेनॉल होता है 75%। अगर आपके पास क्या आ जाए कि आपने ग्राम स्टेनिंग की है, ग्राम स्टेनिंग के एंड पे आपने क्या कंक्लूड किया है कि ये जो आपके पास गिवन बैक्टीरिया है दैट बिलोंग टू आइदर इट इज ग्राम पॉजिटिव और इट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग के अंदर क्या होता है कि आप लोग इसमें भी मोर देन वन डाई यूज होती है। एक इसके अंदर प्राइमरी डाई होती है, देन इसके बाद इसमें होती है सेकेंडरी डाई। प्राइमरी डाई जो इसमें यूज होती है दैट इज मेलासाइट ग्रीन, या फिर इसमें आप यूज करते हैं ज़ील नेल्सन स्टेन। सही जो इसमें सेकेंडरी डाई आप यूज करते हैं दैट इज योर मिथाइलिन ब्लू। If it contain in its cell wall a mycolic acid, अगर इसकी सेल वॉल के अंदर क्या हुआ, माइकोलिक एसिड हुआ, तो देन इट वुड बी योर एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अगर इसकी सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड ना हुआ तो देन इट वुड बी योर
नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो आ जाती है स्पेशल स्टेनिंग। ये तो आपके पास टाइप आ गई है एसिड इसकी डिफरेंशियल स्टेनिंग की, कि इसमें आपके पास टू सब टाइप्स आ जाती हैं, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। अच्छा, इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो आपके पास स्पेशल स्टेनिंग होती है। स्पेशल स्टेनिंग जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि इसमें आप लोग क्या करते हैं, स्पेशल स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, जो इसका स्पेसिफिक बॉडी पार्ट है उसे आप स्टेन कर देते हैं। जैसे अभी आपसे डिस्कस किया है कि या तो ये इसको इसका फ्लैजेला आप स्टेन कर देंगे, या इसका आप कैप्सूल स्टेन कर देंगे, या फिर इसके अंदर जो स्पोर्स हैं आप उनको क्या कर देंगे, स्टेन कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको कह देते हैं कि या तो ये फ्लैजेलर स्टेनिंग होगी, फ्लैजेला स्टेनिंग, या फिर ये आपके पास कैप्सूल स्टेनिंग, या फिर ये आपके पास क्या होगी, एंडोस्पोर स्टेनिंग। ये किस बेस पे है कि आप लोग इसका स्पेसिफिक जो बॉडी पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट, उसको आप लोग क्या कर रहे हैं, स्टेन कर रहे हैं। अच्छा, जो आज का हमारा बेसिकली प्रैक्टिकल है, दैट इज अबाउट सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं हम उनकी मॉर्फोलॉजी चेक कर सकें, या फिर उनके अंदर जो अरेंजमेंट है उनकी सेल की वो देख सकें, या फिर उनके अंदर जो स्पेसिफिक जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, उन्हें हम क्या कर सकें, विजुलाइज कर सकें। जैसे हमारे पास क्या होते हैं कि कुछ स्टेफिलोकोकस होते हैं, या फिर हमारे पास विब्रियो टाइप बैक्टीरिया होते हैं, या फिर हमारे पास ई कोलाई आ जाती है, जो हमारे पास कोकाई होते हैं, कोकाई, या तो ये किस शेप में होते हैं, हमारे पास राउंड शेप में होते हैं, या फिर इनके ऐसे क्या होती है, बेल शेप में होती है। राउंड शेप के हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे शहबाज पढ़ा हो अब।
हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, एक्चुअली पावर कट ऑफ हो गई थी तो इसलिए। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि सिंपल स्टेनिंग, इसमें हम क्या करते हैं, हम इनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं या फिर हम इनकी अरेंजमेंट चेक करते हैं। अगर आप बात करें कि आपके पास जो कोकाई बैक्टीरिया है वो किस शेप में आ सकते हैं, स्टेफिलोकोकस है या तो वो डिप्लोकोकाई होती है। वैसे ये किस शेप के होते हैं? ये होते हैं आपके पास राउंड शेप के होते हैं, राउंड शेप में आते हैं। डिप्लोकोकाई हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकते हैं, या फिर आपके पास क्या बनाते हैं, टेट्राड बना देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि आपके पास जो बैसिलस होते हैं, डेट आर योर रॉड शेप बैक्टीरिया। या तो सिंपली क्या करते हैं, रॉड शेप में होते हैं, या फिर उन्होंने क्या किया होता है, पेलिसेड फॉर्म में होते हैं कि उन्होंने कोई ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है। अगर आप फिर बात करें कि आपके पास जो स्पाइरल्स होते हैं, डेट आर इन द फॉर्म ऑफ कॉमा शेप बैक्टीरिया, तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे कॉमा शेप में आपके पास होते हैं, स्पाइरेला। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखने के लिए क्या करते हैं, अगर आपने जस्ट सिंपल इनकी क्या देखनी हो, मॉर्फोलॉजी और इनकी अरेंजमेंट, देन यू पीपल परफॉर्म सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग हम देख लेते हैं कि हमें ये इसको प्रोसीड कैसे करना होता है। First of all, what things you have required? Data is your culture. You people required your culture. कल्चर किसका आपको चाहिए? आपको इनका चाहिए, स्टेफिलोकोकस का चाहिए होगा, या फिर आपके पास बैसिलस हैं, इनका आपको चाहिए होगा, और ये जो आपके पास स्पाइरल्स हैं, स्पाइरला, इनका आपको कल्चर चाहिए होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है कि आपने क्या बनाया, कल्चर मीडिया बनाया, और कल्चर मीडिया के ऊपर आपने इन बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। ये आपको विजुअलाइज हो। तो कल्चर आपके पास क्या होता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ग्रोथ मीडिया प्रिपेयर किया, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लैब्स के बाद देखेंगे कैसे वो मीडिया बनाते हैं। बट यू पीपल रिक्वायर्ड योर कल्चर, कल्चर इन तीनों में से किसी एक का होगा। देन यू पीपल रिक्वायर्ड योर स्टेन या डाई जो आपने यूज करनी है। इस केस में या फिर आप मिथाइलिन ग्लू ले सकते हैं, क्रिस्टल वायलेट आपके पास हो सकती है, या फिर आपके पास सैफरानिन, बट जस्ट आपने डाई एक यूज करनी है। फिर उसके बाद आपको चाहिए योर स्लाइड, और उसके बाद आपको इनॉकुलेटिंग लूप, और आपको चाहिए स्वैब, और देन एंड पे आपको क्या चाहिए, योर माइक्रोस्कोप और योर माइक्रोस्कोपी पर्पस। अच्छा, ये तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, आपने इसको प्रोसीड कैसे करना है, हाउ विल यू प्रोसीड इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू रिक्वायर योर बैक्टीरिया ऑन योर स्लाइड। क्या आपके पास जो बैक्टीरिया है उनको, ये वाला जो कल्चर है आपके पास, इसको अपनी स्लाइड के ऊपर आपने ट्रांसफर करना है। इसके लिए जो मेथड होता है, आप कहते हैं कि ये आपके पास होता है स्मीयर प्रिपरेशन। आपने सबसे पहले क्या बनाना है, स्मीयर बनाना है। स्मीयर एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो कल्चर होता है उसको आप क्या करते हैं, अपनी स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। इस प्रोसीजर को आप क्या कहते हैं, स्मीयर प्रिपरेशन। अच्छा, क्योंकि आप लोग स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया को क्या करेंगे, डील करेंगे, तो आपने क्या करना है कि जो बाकी बैक्टीरिया है, क्योंकि आपके पास जो बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, on air, on earth, on water, on your hand, on your clothes. So you people have to
यूज एसेप्टिक कंडीशन। क्या आपने ये जो सारा काम है ये आपने किसके अंदर करना है? एसेप्टिक एनवायरनमेंट के अंदर। एसेप्टिक एनवायरनमेंट कौन सा होगा कि जहां पर आपके पास जो अदर देन योर स्पेसिफिक कल्चर, बाकी जो बैक्टीरिया हो किल्ड हो। वैसे जो आपके पास एयर लैमिनर फ्लो होता है इसके अंदर ये काम आप लोग करते हैं। एयर लैमिनर फ्लो के अंदर एक तो यूवी लाइट होती है और सेकंड आपने वहां पर क्या यूज किया होता है, आपके पास बर्नर होता है। यूवी लाइट से क्या होता है कि आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर किल्ड, और बर्नर से भी आप क्या करते हैं, किलिंग ही करते हैं अपने बैक्टीरिया की। बट आप लोग ये क्या करते हैं, ये आप लोग यूज करते हैं फॉर एसेप्टिक एनवायरनमेंट या स्टेराइल एनवायरनमेंट। अच्छा, अब आपने देखना है कि आपने स्मीयर कैसे बनाना है। हाउ विल यू प्रिपेयर योर स्मीयर? तो एसेप्टिक एनवायरनमेंट, या फिर अगर आप ये किधर कर रहे हो कि आपके पास अगर एयर लैमिनर फ्लो अवेलेबल नहीं है तो देन यू आर परफॉर्मिंग दिस ऑन ओपन एयर। तो जहाँ पर जिस जगह पर आप लैब के अंदर ये कर रहे हैं, ये लेट्स सपोज दिस इज योर टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू disinfecticide by your methanol। आपका इसको मेथनॉल से वॉश करना है और देन यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, आपका बर्नर होना चाहिए। ये आपका बर्नर है और बाकी ये जो आपके पास सारी चीजें हैं। अच्छा, जब आप स्मीयर बनाएंगे तो आपके पास 3 टाइप्स ऑफ कल्चर हो सकते हैं। या तो आप कल्चर यूज करेंगे जो आपके पास सॉलिड फॉर्म में हो। सॉलिड फॉर्म का मतलब क्या है कि आपके पास ये बैटरी प्लेट के अंदर आपका कल्चर है, आपने कल्चर लगाया हुआ है, इसके ऊपर ग्रोथ आई हुई है। या फिर ये आपके पास क्या होगा कि आपके पास लिक्विड मीडियम में होगा, जिसे आप लोग ब्रॉथ कहते हैं। ये ब्रॉथ के अंदर हो सकता है, या फिर आप ये कहाँ से लेंगे, किसी अपनी बॉडी ओरिजिन से लेंगे, या फिर आप वाटर से ले सकते हैं अपना फर्स्ट कल्चर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, स्मीयर बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल वुड टेक योर स्लाइड। ये आपके पास स्लाइड है। अच्छा, स्लाइड को भी आपने पहले क्या करना है, वॉश करना है। वॉश आपने किससे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल वुड वॉश इट विद डिस्टिल वाटर। देन आप इसको किससे वॉश करेंगे, आप इसको मेथनॉल से अगेन वॉश करेंगे। मेथनॉल से वॉश करने के बाद आपने इसको एयर ड्राई करना है और देन आपने क्या करना है कि इसकी जो वन साइड है, लेट्स सपोज दिस इज योर स्लाइड, आपने इसकी जो अपोजिट साइड है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने एक सर्कल लगा देना है। उसके ऊपर जो आप स्टेन यूज कर रहे हैं या फिर आपका जो इनिशियल आप स्पेसिमन यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं स्टेफिलोकोकस यूज कर रहा हूँ, मैं उसको ऐसे लिख दूंगा, या मैं कहता हूँ ई क्लाई यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे इसकी इनिशियल दे दूंगा। फिर आपने क्या करना है कि ये जो सर्कल वाली आपकी साइड है ये आपकी स्टेनिंग की ऑपोजिट साइड होती है, या फिर आपका जो स्मीयर होता है वो इसकी ऑपोजिट साइड में होता है। अच्छा, यू पीपल हैव वॉश्ड योर slide. Now you have your inoculating loop. This is your inoculating loop. Okay, तो इधर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आपके पास डिस्टिल वाटर भी है। ये आपके पास आपका डिस्टिल वाटर है। अच्छा, अब आपने स्मीयर बनाना कैसे है? अगर आप यूज कर रहे हैं दिस वन योर एगर मीडिया, एगर प्लेट को, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल वुड स्टरलाइज योर इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप को आप स्टरलाइज करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपके पास बर्नर ऑन है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस इनोकुलेटिंग लूप को आपने रेड आउट करना है। आपने इधर फ्लेम के ऊपर किया, ये रेड आउट हो गया। रेड आउट होने के बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर पे कूल करना है। मतलब आप इसको एक 2-3 बार ऐसे ऐसे करेंगे फॉर 5 to 10 सेकेंड, देन इट विल बी कूल डाउन।
उसके बाद आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल वुड अप्लाई सम वाटर, कितना वाटर, 1.5 ड्रॉप, वो आपने अपनी स्लाइड के ऊपर आपने अप्लाई करना है बाय दिस इनोकुलेटिंग लूप। आपने इस इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज किया और यहाँ से डिस्टिल वाटर के अंदर इसको आपने डिप किया। डिप करने के बाद आपने ये इनोकुलेटिंग लूप को आपने इधर वाटर ट्रांसफर कर दिया बाय इनोकुलेटिंग लूप, ठीक है। और देन आपने क्या करना है, अगेन अपने इनोकुलेटिंग लूप को आपने स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट वन कॉलोनी का मतलब क्या है कि आपके पास ये जो प्लेट होती है इसके ऊपर कॉलोनीज फॉर्म्ड होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज योर एगर प्लेट, इफ यू पीपल कैन सी। तो इसके अंदर ये जो आपको वाइट मैश नजर आ रहा है, दैट आर योर कॉलोनीज। कॉलोनी किसकी है, ये जो आपने इसके अंदर अपना मीडिया, अपना इनिशियल जो कल्चर लगाया जिस स्पेसिमेन का, उसका आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जस्ट वन कॉलोनी पिक करनी है इधर से इनोकुलेटिंग लूप से। आपने इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज किया, स्टरलाइज करने के बाद यहाँ से आपने क्या किया, इधर से आपने ये कॉलोनी पिक की और इसको इस वाटर के अंदर जो आपने पहले अपनी स्लाइड के ऊपर अप्लाई किया हुआ है, इसको देना आपने इसके अंदर क्या बना देना है, स्प्रेड कर देना है। अच्छा, ये वाला जो आपके पास स्मीयर है, दैट वुड बी यूनिफॉर्म एंड डाइल्यूट। ये यूनिफॉर्म होना चाहिए और डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट होने का मतलब क्या है कि आप जब इसके अंदर स्मीयर लगाएंगे या ये जो आपने व्हाइट मैश उठाया यहाँ से, तो इसको आपने इक्वली अपनी स्लाइड के ऊपर क्या करना है, स्प्रेड करना है। If you people feel that your water is not enough to make this uniform and dilute smear, then you people can add more water by your inoculating lube. अच्छा, आपने क्या किया कि आपने इसके 1/3 पार्ट में क्या कर दिया, स्मीयर बना दिया, ठीक है। अच्छा, जब आप इसके अंदर ये मिक्स कर देंगे, देन आप उसको क्या करना है, ड्राई करना है। ड्राई आप एयर ड्राई भी कर सकते हैं या आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको हीट फिक्स भी कर सकते हैं, हीट फिक्स कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको मेथनॉल के थ्रू भी ड्राई कर सकते हैं। यू कैन यू डू यू नो पीपल कि ये जो आपके पास मेथनॉल है, दैट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड। कि आप लोग जो परमानेंट आपके पास स्लाइड्स होती हैं उसमें क्या यूज हुआ होता है, मेथनॉल यूज हुआ होता है। ये एक्चुअली क्या है, इसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक एक्टिविटी होती है कि वाटर को अपने अंदर क्या कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यहाँ आप इसको एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई आप कैसे करेंगे कि आपने जब इसके ऊपर अपना स्मीयर स्प्रेड कर दिया है, तो इसको आपने क्या करना है, फॉर सम टाइम आपने इसको वैसे ही अपने बर्नर के पास पड़े रहने देना है। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या हो गया, वो इवेपोरेट हो गया। तो इवेपोरेशन के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर क्या हो गया, व्हाइट कलर का एक मैश बन गया। उस व्हाइट कलर के मैश को आप क्या कहते हैं, ये आपका स्मीयर है। इन व्हाट केस, जब आपके पास क्या हो कि ये आपके पास है एगर प्लेट से आपने कॉलोनी पिक की है। अच्छा, अगर क्या हो कि आपके पास एगर प्लेट नहीं है, यू पीपल हैव योर ब्रॉथ मीडिया, दिस वन।
ये आपके पास ब्रॉथ मीडिया है। तो इसके अंदर से आपने क्या लेना है, अपनी कॉलोनी पिक करनी है। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि क्योंकि आपके पास ये वाला जो ब्रॉथ मीडिया होता है, इसमें जो ये जेल है डेट इज वेरी डेंस एंड वेरी थिक। आप इसमें से इजीली अपने जो बैक्टीरिया हैं आप उनको विजुलाइज नहीं कर सकते। देन आप क्या करते हैं, आप इसकी सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन वो आप लोग कैसे करते हैं कि आपने क्या किया, you people, this is your broth media, ये अराउंड अबाउट 40 ml आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर है ब्रॉथ मीडिया। इसको आपने क्या किया, इसमें से आपने लिया, ये आपके पास एपन ड्रॉप ट्यूब है, इसके अंदर आपने 1500 माइक्रोलीटर लिया और इधर आपने इसको ट्रांसफर कर दिया अपनी एपन ड्रॉप ट्यूब के अंदर। देन आपने इस एपन ड्रॉप को क्या करवाया, सेंट्रीफ्यूज करवाया। कितना आपने आरपीएम अप्लाई किया, इसको आप मिनिमम आरपीएम अप्लाई करेंगे 1500 आरपीएम और टाइम कितना देंगे, फॉर 5 मिनट। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपका जो इसके अंदर कल्चर है वो इधर बॉटम पे क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा व्हाइट मैश की फॉर्म में। व्हाइट मैश की फॉर्म में आपके पास ये कल्चर आ जाएगा और इसके ऊपर जो ये जो सुपर नेट है, ये वाला सुपर नेट को आप क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। सुपर नेट इसमें क्या होगा, ये आपका जो इसके अंदर मीडिया है डेट इज योर सुपर नेट। देन आप के बाद ये जो व्हाइट मैश आया है इसको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। ये अब इसके अंदर जो आपके बैक्टीरिया है वो इक्वली क्या हो गए, वाटर के अंदर डिसॉल्व है। नाउ दिस इज योर सस्पेंशन। ठीक है, तो ऐसे आपने क्या करना है, आपने अपनी जो है ये वाली ब्रॉथ मीडिया उससे आपने ऐसे सस्पेंशन आपने क्रिएट करनी है। अच्छा, ब्रॉथ मीडिया से आपने ये वाली सस्पेंशन बना ली है। अब आपने सिंपली क्या करना है कि ये आपके पास स्लाइड है आपकी, ऐसे ही एसेप्टिकली आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, अपनी इनोकुलेटिंग लूप को स्टरलाइज किया। स्टरलाइज करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने वाटर ऐड नहीं करना। आपने जस्ट क्या करना है, आपने इनोकुलेटिंग लूप को क्या किया, इधर इसके अंदर डिप किया, यहाँ से एक कॉलोनी उठाई और इधर आपने क्या कर दिया, उसका मैश बना दिया। ठीक है, इक्वली आपने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट बना कर दिया 1/3 पार्ट ऑफ दिस स्लाइड। और देन इसको आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर ड्राई किया। if you have minimum time then you people can heat fix। हीट फिक्स कैसे करते हैं कि ये आपकी स्लाइड है, ये आपका बर्नर है, जिस साइड पे आपका स्मेयर हो उसको आपने ऊपर रखना है और नीचे वाली स्लाइड से आपका क्या फ्लेम हो। तो आपने 3 to 4 टाइम अपनी जो स्लाइड है इसको आपने बर्नर के ऊपर से पास ऑन करना है। तो आज से आप पास ऑन करेंगे तो क्या होगा कि इसके ऊपर ये वाला इसके अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा। तो बाकी जो आपका कल्चर है वो क्या हो जाएगा, कल्चर आपका इस स्लाइड के ऊपर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास होती है स्मीयर प्रेपरेशन कि आप लोग सॉलिड मीडिया से कैसे स्मीयर बनाते हैं और लिक्विड से आप लोग कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये तो बन गया आपका स्मीयर। जितनी भी आप लोग स्टेनिंग करेंगे, आपके पास सिंपल स्टेनिंग है या आपके पास ग्राम स्टेनिंग है या आपके पास एसिड फास्ट स्टेनिंग है, तो उसके अंदर स्मीयर जो है वो ऐसे ही आप लोग बनाएंगे। अच्छा, स्मीयर बनाने के बाद इसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है कि आपने अपनी जो डाई है वो इसके ऊपर अप्लाई करनी है। आप लेट्स सपोज आप कोई एक डाई यूज कर लेते हैं, आप कहते हैं कि आपके पास जो मिथाइलिन ब्लू आप किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, स्टेफिलोकोकस के ऊपर, और फिर आपके पास जो क्रिस्टल वायलेट आप ये अप्लाई करेंगे कोकाई के ऊपर, और ये जो आप सैफरनीन है आप इसको अप्लाई करेंगे स्पाइरेला के ऊपर। ठीक है, जस्ट आपने 1 डाई आपने अप्लाई करनी है। डाई को आप अप्लाई कैसे करेंगे,
ये आपका स्मीयर बना हुआ है ऑलरेडी। तो इसके ऊपर आपने इतनी डाई अप्लाई करनी है कि ये जो सारा स्मीयर है ये उसके अंदर क्या हो जाए, डिप हो जाए। ये सारा इसके ऊपर डिप हो गया, तो आपने इस डाई को अपने स्लाइड के ऊपर कितना स्टे करने देना है, आपने इसको स्टे करने देना 1 से 2 मिनट तक, कि आपका जो स्पेसिमेन है वो आपकी डाई को अच्छी तरह क्या कर ले, अपने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। आफ्टर 1 to 2 मिनट आपने क्या करना है, आपने इस डाई को वॉश कर देना है। वॉश आप कैसे करेंगे कि आपने पहले अपनी जो स्लाइड है इसको आपने ऐसे टिल्ट करना है, जो इसके ऊपर डाई है वो नीचे गिर जाएगी। अच्छा, ये वाला जो आप स्टेनिंग करते हैं, आपके पास एक स्टेनिंग ट्रे होती है, स्टेनिंग ट्रे उसमें रख के करते हैं। ये इस टाइप की होती है कि ये आपके पास ट्रे है, इसके ऊपर ऐसे रैक बना होता है स्लाइड रखने के लिए। ठीक है, इधर आपकी स्लाइड बड़ी होती है और ये ऐसे ही आप इसके नहीं ऊपर क्या नजर कर आ लेते रहा। हैं, इसके ऊपर स्लाइड, ये आपका स्मीयर है। स्मीयर के ऊपर आपने अपनी डाई अप्लाई की, देन आपने इसको वॉश किया, इसके लिए आपने वाटर अप्लाई किया। ठीक है, तो ये किसके अंदर करते हैं, ये आप लोग करते हैं स्टेनिंग ट्रे के अंदर। ये ऐसे एक आपके पास डिश टाइप होती है, तो उसके अंदर ये ऐसे क्या बनी होती है, एक रैक बना होता है। एक नहीं तो 2-3 रैक होते हैं, इधर भी एक रैक होता है और इधर भी रैक होता है। अब एट अ टाइम 1 से 2 स्टेन आप लोग इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, आपने स्टेन अपनी अप्लाई कर दी, स्टेन अप्लाई करने के बाद आपने इसको क्या कर दिया, वॉश कर दिया। वॉशिंग के बाद आपने क्या करनी है, इसकी आपने माइक्रोस्कोपी करनी है। ठीक है, जब आप माइक्रोस्कोपी करेंगे तो आपके पास ये पॉसिबल रिजल्ट आपके पास आएंगे, इफ योर कल्चर कंटेन दिस बैक्टीरिया। ठीक है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्मीयर बना पहला स्टेप है आपका वॉशिंग का। वॉशिंग में आपने अपनी स्लाइड को वॉश किया, अपनी जो आपकी वर्किंग प्लेस है उसको आपने स्टेरिलाइज किया। देन सेकंड स्टेप है आपके पास स्मीयर प्रिपरेशन। स्मीयर आपने कैसे बनाना है कि अगर आपके पास हो एगर प्लेट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, इनोकुलेटिंग ग्रुप को स्टेरिलाइज किया, डिस्टिल वाटर से 1 to 2 ड्रॉप्स लिए, अपनी स्लाइड के ऊपर आपने अप्लाई किए, देन अगेन इसको स्टेरिलाइज किया, और आपके पास जो एगर प्लेट है उससे आपने 1 कॉलोनी पिक की और उसका मैश आपने इसके ऊपर बना दिया। वो मैश बनाने के बाद क्या किया, आपने इसको एयर ड्राई किया या आपने इसको हीट फिक्स किया या फिर आपने इसको मेथनॉल के थ्रू आपने इसको क्या किया, फिक्स किया। अच्छा, ये तो केस होगा जब आपके पास मीडिया हो, सॉलिड मीडिया हो, एगर प्लेट हो। अगर आपके पास मीडिया है, ब्रॉथ मीडिया है, तो ब्रॉथ मीडिया से आपने क्या बनानी है, सस्पेंशन बनानी है। आप कैसे करेंगे, ब्रॉथ मीडिया से आप 150 माइक्रोलीटर लेंगे, 1500 माइक्रोलीटर, वो आप एपर ड्राफ्ट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। देन आप उसको सेंट्रीफ्यूज करवाएंगे, तो उसके अंदर जो मैस है वो नीचे आ जाएगा। आपको तो मीडिया है या आपका जो कल्चर है वो कल्चर नीचे पैलेट बना देगा और इसके ऊपर जो सुपर नेट है इसको आपने डिस्कार्ड कर दिया। देन आप इस कल्चर को क्या करेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। देन ये आपके पास क्या बन गई है, सस्पेंशन बन गई है। और इस सस्पेंशन से आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आपने इनोकुलेटिंग लूप को स्टेरिलाइज किया और देन आपने इस सस्पेंशन के अंदर इसको आपने डिप किया और यहाँ से आपने क्या लिया, 1 to 2 ड्रॉप लिए और इधर आपने इसको स्प्रेड कर दिया अच्छी तरह 1/3 पार्ट के ऊपर। और देन आपने इसको क्या किया, इसको स्टेनिंग रैक के ऊपर रखा और इसके ऊपर आपने जो आपकी स्टेन है, मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वायलेट या सैफरानीन जो आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने अप्लाई की फॉर 1 to 2 मिनट और देन उसको आपने वॉश कर दिया। वॉशिंग के बाद आपने क्या किया, आपने इसको अगेन एयर ड्राई किया और फिर आपने इसकी क्या की, आपने एंड पे इसकी माइक्रोस्कोपी की और माइक्रोस्कोपी के बाद आपके पास जो पॉसिबल ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट आएगा दैट इज दिस वन। ये सारा आपके पास क्या आएगा, आपकी ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो बताएं मुझे, वरना हम परफॉर्म करते हैं जी।
एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए बताओ। अच्छा, आप लोगों ने कुछ नहीं पूछना, मैं फिर पूछ लूं। वाटर ओके, वाटर अच्छा, ये क्या है? वो उसके अंदर बीकर में वाटर डाल दिया। इधर इसमें छोटा छोटा नहीं सर, वाशिंग इसमें डाल यार ये छोटा बिल्कुल नहीं है, ये पूरा है 50 ml वाला है। छोटा नहीं है, छोटा है। अच्छा, तो ये आपको सारा समझ आ गया? यस सर। अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ आपको कितना समझ आया। मरियम बेटा बताएं कि ये सिंपल स्टेनिंग की कितनी टाइप्स हैं? मरियम मरियम जरीफ, कैन यू हियर मी? अच्छा, बिस्मत नवीर आप बता दें कि स्पेशल स्टेनिंग में क्या होता है? अच्छा मुनीबा बेटा आप बता दें कि स्मीयर को कैसे बनाते हैं? मुनीबा उस्मान जी सर। बेटा स्मीयर कैसे बनाते हैं? तो ये इसके लिए हम लोग ये डिश टाइप लेते हैं ठीक है। और इसके अंदर हम लोग ये वो रख के स्लाइड रख के उसके अंदर हम लोग वो जो हम लोगों ने वो लेना हो स्टेनिंग मटेरियल यानी कि सैफरन लेनी हो या जो भी स्टेनिंग डाई हमने लेना हो उसको हम ऊपर वो अच्छा स्लाइड पे। निदा बताएं, निदा बेटा बताएं, आपने एगर प्लेट से स्मीयर बनाना है तो कैसे बनाएंगी? निदा नदीम यस यस सर। जी बेटा बताएं, आपने एगर सर मीडिया से जो आपके पास सॉलिड प्लेट है, प्लेट के ऊपर ये वाली, इससे अगर आपने स्मीयर बनाना हो कैसे बनाएंगे?
सर सबसे पहले हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिसइंफेक्ट होना चाहिए और इसके लिए हम उसको एयर लैमिनर फ्लो में करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले इसको हमने डिसइंफेक्ट कर देना है मिथानॉल से। देन हमारे पास बंसन बर्नर होना चाहिए, इनोकुलेटिंग लूप, और हमारे पास एगर में। साद अमजद, साद आप बता दो कि आप सिंपल स्कैनिंग क्यों करते हैं? साद अमजद, अच्छा ये जो मुझे ना रिप्लाई नहीं कर रहे, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग से। बैक्टीरिया के पोर्स को एक्समाइन करने के लिए सिंपल स्कैनिंग करते हैं। अच्छा जी गौसिया, आपने क्या कहना है? जी सर, वो मैं आंसर करना चाह रही थी कि अगर वो नहीं जी, आंसर। अच्छा ऑन करो, ऑन करो। मूव करो इधर। अच्छा ये अभी हम आपके सामने सिंपल स्टेनिंग करेंगे। कैसे ऐसे ये आपको नजर आ रहा है सेटअप? स्टेन पड़ी है आपकी, आपका कल्चर है और आपका डिस्टिल वाटर भी है। यस सर। अच्छा तो आपके सामने हम ये परफॉर्म करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। ये आपके पास इक्वलाइटर कल्चर है, ये आपके पास सस्पेंशन है जो आपको इनिशियल चाहिए, बाकी इधर आपकी ये स्लाइड्स हैं, ये आपके पास वाटर है, ये इसके अंदर डिस्टिल वाटर है और वॉशिंग पर्पस और डिस्टिल वाटर भी है। हाँ बीकर के अंदर। And here is your inoculating loop. First of all, we have our washed our slide को हमने वॉश किया है और इसके ऊपर हमने इसको डिसइंफेक्टिसाइज किया है। ये वो जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमने इसको क्या करना है, हमने इसको ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू कि हमने ये हमारी स्लाइड है, मैं अभी कल्चर स्मेयर बनाने लगा हूँ फ्रॉम योर सॉलिड मीडिया एगर प्लेट से। इसको आप सॉलिड मीडिया भी कहते हैं, इसे आप एगर मीडिया भी कहते हैं। और देन आपके पास ब्रॉथ मीडिया होता है, डेट इज योर लिक्विड मीडिया, और उसके दरमियान एक होता है आपका सेमी सॉलिड मीडिया, उसको आप एगर स्टैब या एगर सॉल्ट कहते हैं। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, ये डिस्टिल है वो मार्कर ले आएंगे, यही ले लो ले लो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू कि आपने अपनी स्लाइड में क्या करना है, उसको मार्क करना है। मार्क आपने उसका ऑपोजिट साइड है वो करना है, ये मैंने कर दिया। और देन इसके ऊपर जो हमारा कल्चर है हम उसको इनिशियल लिख देते हैं कि हमारे पास ये इक्वलाई है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये जो इसका ऑपोजिट साइड है, मतलब इस साइड पे मैंने इसको किया है, मार्क किया है, तो इसकी ऑपोजिट साइड पे मैं क्या करूँगा, ये जो सारा स्कैनिंग वाला प्रोसेस है वो मैं सारा इस साइड पे परफॉर्म करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा कि मैं इसके ऊपर डिस्टिल वाटर जो है वो मैं अप्लाई करूँगा। डिस्टिल वाटर कैसे अप्लाई करूँगा कि मैंने अपनी जो ये इनोकुलेटिंग लूप है इसको रेड आउट किया, रेड आउट, इसको आपने कूल डाउन करना है। आप इस वैसे चेक भी कर सकते हैं। जब ये बियर वाला हो तो देन आप इसको यूज करना है।
दिस इज आवर डिस्टिल वाटर और ये टैप वाटर है। डिस्टिल वाटर वो होता है कि जो ऑल टाइप्स ऑफ जो डिस्टिलेशन है आपके पास फिल्टराइज्ड वाटर होता है। ये मैंने इसके ऊपर 1 to 2 ड्रॉप्स के स्प्रेड कर दी हैं। अब अगेन मैं इसको क्या करूँगा, स्टरलाइज करूँगा और देन मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक कॉलोनी पिक करके उसका जो स्मीयर है मैं इसके ऊपर बना दूंगा। सर ये बंसन बर्नर साइड पे कर दे, हमें ऐसा लग रहा है कि आप शायद स्लाइड्स को बार बार ये हीट अप कर रहे। अच्छा, ये इसे हमने रेड आउट किया और रेड आउट करने के बाद इसमें जस्ट सिंपल 1 कॉलोनी, ये जो आपको व्हाइट मैश इसके ऊपर अपीयर हो रहा है आपको नजर आ रहा है, डेट आर कॉलोनीज। Easiest way of cooling this inoculating loop, just dip in the gel of your culture media, it will be cooled down. मैंने इसके ऊपर से मैश उठाया और देन इसको मैंने ऐसे इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। देन इसको क्या करना है, आपने इसको एयर ड्राई करना है या आपने इसको हीट फिक्स करना है। एयर ड्राई का मतलब क्या है, आप ये अभी आपने इसके ऊपर लगा दिया अपना कल्चर और इसको छोड़ दें, इसके ऊपर जो वाटर है उसको आप इवेपोरेट होने दें, या फिर आप क्या करें इसको हीट फिक्स करें। हीट फिक्सेशन का क्या प्रोसीजर है कि ये आपके पास स्लाइड है, कल्चर है, इसके ऊपर आप लगा दिए तो आप इसको ऐसे पास ऑन करते रहेंगे तब तक जब तक इसके ऊपर जो लिक्विड है वो कंप्लीटली डिसअपीयर ना हो जाए। नाउ इट इज डिसअपीयर्ड और इसके ऊपर ये व्हाइट मैश बन गया आपका। तो ये जो व्हाइट मैश है दैट इज एक्चुअली योर स्मीयर, ठीक है। तो अब इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप अपनी जो रिक्वायर्ड डाई है वो आप अप्लाई करेंगे। एक्चुअली योर स्टेनिंग डिश इज नॉट अवेलेबल हियर, सो वी वुड परफॉर्म इट डायरेक्टली बाय दिस मेथड। हम इसके ऊपर अभी क्या कौन सी डाई अप्लाई करेंगे, सैफरानिन। This is your saffronin. ये आप इसके ऊपर आप हमने क्या कर दी है, इसकी सिंपल स्टेनिंग कर दी है बाय फ्रॉम योर एगर मीडिया। तो 1 से 2 मिनट के बाद इसको हम वॉश कर देंगे। टाइमर ऑन कर लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपना बनाएंगे मीट कल्चर स्मीयर बनाएंगे फ्रॉम आवर सस्पेंशन। ये हमारे पास सस्पेंशन है जिसको हमने वो सारे इस प्रोसीजर से क्या किया है, एक्सट्रैक्ट आउट किया है।
पहले हमारे पास ब्रॉथ मीडिया था, उसको हमने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें पैलेट आ गया, पैलेट के अंदर वाटर डिजॉल्व किया, देन ये हमारे पास सस्पेंशन बन गई। इसको आप लोग कैसे करते हैं, आपने सिंपली जस्ट इसको क्या करना है, अपने इवेपोरेटिंग लूप को रेड डॉट करना है, स्टीलाइज करना है, ये रेड डॉट हो गया। इसको अब आपने कूल डाउन होने देना है। बट इसके ऊपर भी आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्कलाइज, सर्कल लगा दिया और इसके ऊपर अपने इनिशियल का नाम लिख दिया। ये आपके पास है स्टेफिलोकोकस का कल्चर। नाउ इट इज कूल डाउन। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो मीडिया है वो उसके अंदर से लेंगे और इसे जस्ट हम स्लाइड के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके 2 मिनट हो गए, इसको हमने क्या किया, रिंस कर दिया। इसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, वॉशिंग करेंगे। बट इसको हम क्या करते हैं, इधर ये स्टेनिंग कर लेते हैं। ये मैंने इसको आपका जो लिक्विड मीडिया है उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है, अपोजिट साइड भी साइड में मैंने सर्कुलाइज किया। अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, वॉश करना है। वॉशिंग कैसे करते हैं, आप डायरेक्ट इसको वॉश नहीं करते कि आपने इसको डायरेक्ट जाके टैप वाटर के अंदर रख देना है, नहीं, आप लोग इसको इनडायरेक्ट वॉश करते हैं या आप इसको ऐसे करते हैं। Now it is washed and it is ready for your microscopy. अब अच्छा, हम इसको हीट फिक्स कर लेते हैं। ये वाला जो हमारा कल्चर है, आपने तब तक इसको एयर ड्राई करना है जब तक इसके ऊपर जो वाटर है वो सारा इवेपोरेट ना हो जाए और आपका जो मीडिया है, जो आपके बैक्टीरिया है, वो स्लाइड के साथ फिक्स हो जाए। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हीट फिक्सेशन कहते हैं। जो आप एयर ड्राई करते हैं डेट इज ओनली कॉल्ड एयर फिक्सेशन, या उसको सिंपली आप लोग फिक्सेशन कहते हैं। नाउ इट इज कम्प्लीटली ड्राइड। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं स्टेन अप्लाई करूंगा। इसके ऊपर मैं कौन सी स्टेन अप्लाई करता हूँ, लेट्स सी, क्रिस्टल वायलेट अप्लाई कर लेते हैं।
this is how your simple staining is done. अब 1 मिनट के बाद हम इसे भी वॉश कर देंगे। इसमें आप लोगों की कुछ क्वेरी हो तो बता दें मुझे। ये एक्चुअली आपका ये कैमरा माइक्रोस्कोप के ऊपर अच्छी तरह आपको रेजोल्यूशन नहीं देगा, तो आप लोगों को मैं वीडियो दिखा देता हूँ सिंपल से। Before staining a slide, you need to heat fix the slide. Place the slide on the staining rack, which is over top of the tray. A simple stain requires only one reagent, crystal violet. You're going to add several drops of the crystal violet onto the slide and make sure the smear is covered. It's okay that you touch the dropper to the slide because the bacteria have been killed. No. Yeah, allow the stain to remain on the slide for 30 seconds. After 30 seconds, tilt the slide over the tray. Using the large bottle of deionized water in the squirt bottle, you want to rinse the slide. Place the slide on a piece of paper toweling. Get a piece of bibulous paper, fold it over once, twice, and you gently want to blot the slide dry. After doing a simple stain, you should see the purple color of the stain on the slide. You're now ready to focus the slide under the microscope. And remember, when you focus a stained slide, you always start with scan to get it in focus. Use your coarse adjustment knob, then move to low, high. When you're ready to use the oil immersion lens, you're going to put a drop of microscope oil on the smear and move the oil immersion lens in place. Make sure the lens is in the oil. Using the fine adjustment knob, focus on the slide until you can see the cells. Remember, when you're done using the oil immersion lens at the end of class, make sure you clean that lens with acetone that's been saturated on your Kim White tissue paper. ओके जी, ये आपकी सिंपल स्टेनिंग है, ये आपको वीडियो में दिखा दी है, तो आपकी कोई क्वेरी है तो बता दें। सर जी एक बात सुनिएगा। सर हम इसके अंदर कोई सा भी यूज कर सकते हैं डाई? सर आपने पहले सैफरन यूज किया था, सर हम मिथाइलिन ब्लू यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैंने एक कल्चर पे सैफरन को अप्लाई किया है, जो मैंने सेकंड कल्चर लिया है उसमें मैंने मिथाइलिन ब्लू अप्लाई किया। अगर सर हम लोग दोनों भी एक ही यूज कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, जो सिंपल स्टेन है उसमें जैसा वन डाई यूज करते हैं। हाँ, आप सिर्फ तीनों एक कल्चर में तीन डाई यूज कर लें। ओके सर, ठीक है। Okay, if you people have no query, then you people can wrap. This is all from my side. कोई आप मुझे भेज दे, एड्रेस भेज दे, मेल में। ओके सर, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, ये कंप्लीट ठीक है बता। Okay, if you have no query, then best of luck.